जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपको लाभ और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन हो, तुरंत और तत्काल तरीके से कैसे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आपके जीवन के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है या तांत्रिक बाधाएं आ रही है, सारी तांत्रिक बाधाएं कैसे नष्ट हो सकती है वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ और उसका उपाय भी बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे कार्य होता है और कैसे अनुष्ठान उसका होता है और कामाख्या की कृपा आप पे कैसे बरस सकती है वो आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ। कामरू देश का ये प्रयोग है, तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी माँ। आपको कोई भी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ही मंत्र कर सकते हो और इस मंत्र के साथ आप उसका विनाश भी कर सकते हो और माँ की कृपा आप पे बरसने वाली है। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि ये मंत्र कैसे काम करता है और किस तरीके से काम करता है। ये मंत्र महारणव में बताया गया है और वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, महाकाल की कृपा आप पे बरसने वाली है, समझिएगा मेरी बात। तो जब तक आप पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तब तक आपको कुछ मालूम पड़ने वाला नहीं। थोड़ा सा भी आप आगे पीछे करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई भी बड़े से बड़े तांत्रिक अघोरी से प्रयोग किया हुआ है, उसका विनाश कैसे होता है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ करना नहीं है, ना कोई पंडित को बुलाना है, ना कुल्लू का करनी है, माँ को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं। माँ के सभी मंत्र जागरूक नहीं है। जो कामरू देश का विधान है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये सब कोई बताने वाला नहीं है आपको। तुरंत और तत्काल तरीके से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। इसमें आपको इतना ही करना है, आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखना है, तो माँ चुटकियों में आपके कार्य संपन्न कर देगी। जो तत्काल और तरीके से आपके कार्य संपन्न कर देगी। ये माँ कामाख्या का, कामरू कामाख्या का त्वरित तरीके से विधान है और इससे आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है और माँ आपके कार्य करने वाली है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कार्य सिद्ध होते हैं। अटके हुए, रुके हुए आपके शरीर के अंदर कोई प्रयोग करता है, मूठ चोट, कैसे भी भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी कोई भी आपके सामने टिकेगी नहीं। आप कहीं पे भी अकेले जा सकते हैं। ये मंत्र का विधान है, मंत्र महारणव का विधान है।
वो आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ। आपको मैंने जो बताया है उतना ही करना है। उससे ज़्यादा आप करोगे तो आपको जो कार्य संपन्न नहीं हो रहे हैं वो आपके कार्य परिपूर्ण होने वाले हैं और तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और माँ कामाख्या की आप पे कृपा बरसाने वाली। तो ध्यान से इस वीडियो देखिएगा। चलिए, मंत्र जो सारे सभी तंत्रों का बाप है, ओम ग्लौम गणपति जी का, ये हरिद्राम गणपति जी का मंत्र है। आपके ऊपर कोई भी क्रियान्वित कार्य कर रहे हैं, कोई भी प्रेत है, तो ओम ग्लौम इस मंत्र की आप कम से कम 3 माला कीजिएगा, तो वो प्रेत या कोई भी किया कराया है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। उसको क्या चाहिए और कैसे आपके घर के अंदर से निकलता है वो सब बताएगा। वो बताने के बाद आपको इतना ध्यान में रखना है कि उसको जो जो चाहिए उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। अपने पास जो है उसमें ही अपना कार्य करवाना है। समझिएगा पूरा, अपने पास जितना है उसमें ही उसका कार्य करवाना है। ओम ग्लौम मंत्र से ही आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद माँ का जो भैरव है उसकी एक माला करनी है। ओम उमानंद भैरवाय नमः, उनकी एक माला करनी है। माँ अपने आप स्वयं प्रकट नहीं होती है, तो आपको उनकी एक माला करनी है, जिससे माँ को वो सेवक है भैरव जी, वो कामाख्या को स्वयं पधारने के लिए, आपके घर के अंदर विराजमान करने के लिए वो बोलने वाली है। ना उनका स्थापन करना है, ना कुछ भी करना है आपको। माँ आपके पास परोक्ष रूप से पधारने वाली है। सब लोग बोलते हैं कि स्थापन करना पड़ेगा, चौकी लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। माला सिर्फ आपको रुद्राक्ष की लेनी है। ध्यान में रखिएगा, ये सभी जो मंत्र मैं आपको बोला है, 2 मंत्र बोले हैं मैंने, भैरव का और गणपति जी का। ये सभी मंत्र आपको रुद्राक्ष की माला से ही करने हैं और ध्यान में रखना है। इतना करने के बाद आपको जो रुद्राक्ष की माला है उसको पूरा, या आप कामाख्या सिंदूर से लाल कलर कर सकते हो या कुमकुम से पूरा लाल कर दो। करने के बाद आपको जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ वो मंत्र की माला आपको कम से कम 1008 बार करनी। सुनिएगा, ये माला आपको कम से कम 1008 बार करनी है। मंत्र है इस प्रकार से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्यै स्वाहा।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्यै स्वाहा, ये मंत्र महार्णव का मंत्र है। इसका विधान है 1008 बार ये माला संपन्न करते हैं तो माँ कामाख्या आपके जो भी रुके हुए कार्य है, तांत्रिक बाधाएं आ रही है, वो सारी नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन के अंदर जो भी बुरे कर्म हो गए हैं, आपसे पाप कर्म हो गए हैं, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। माँ तत्काल और त्वरित तरीके से आपके कार्य पूरे करेगी। लेकिन इसमें क्या है, आपको आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके कार्य परिपूर्ण नहीं होने वाले। समझिएगा पूरा ध्यान। जब तक ये कार्य सही तरीके से आप नहीं करते, 1008 माला पूर्ण होने के बाद आपको कामाख्या की जो आहुति है वो देनी पड़ेगी अग्निकुंड में। वो आज मेरे कोई भी वीडियो में मैंने बताया नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर जो किया कराया है, बड़े बड़े तांत्रिक जो कार्य कर रहे हैं, वो सारे नष्ट हो जाने वाले हैं। उनकी आहुति है मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची पूरी लेनी है, उसको तोड़ मरोड़ के नहीं लेनी है, ध्यान में रखना है। जैसे प्राकृतिक स्वरूप से आपके पास जो मिर्ची आती है वही मिर्ची लेनी है। वो मिर्ची की आहुति इस मंत्र से आप अग्नि कुंड के अंदर देते हैं। माँ जब भी हाजिर होती है तो मिर्ची की स्मेल नहीं आती है। और इस मंत्र की आहुति आप 1008 बार मंत्र का माला किए हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मंत्र करीबन 10 मालाएं अग्नि कुंड के अंदर मिर्ची की आहुति देनी है, तभी ये मंत्र आपका पावरफुल होगा, आपको सिद्धि प्रदान करेगा और माँ कामाख्या आपके कार्य संपन्न करेगी। आपके ऊपर से जो भी तांत्रिक बाधाएं आ रही है वो भी नष्ट करेगी। नहीं समझ में आता है तो मैं अपना नंबर मेरे थंबनेल पे और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दूंगा, तो आप मुझसे समझ लीजिएगा और आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे और माँ कामाख्या की आप पे कृपा बरसेगी। ध्यान में रखना है, ये प्रयोग गलत तरीके से करना नहीं है। और दूसरों का भला हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और कामाख्या की कृपा प्राप्त हो। ये कामरू कामाख्या का विधान है। मंत्र महार्णव नाम का तंत्र है जो काशी में राम कुमार राय ने लिखा हुआ था। इसका विधान मैंने आप सबके सामने बताया है। जय मां कामाख्या।